लगाते हैं कि जो पूर्ण करे कमाले अरे प्रभु को प्यारे कि जो पूर्ण करे कमाले अरे कोई हो प्रभु को प्यारे राखे करता जगत के पालनहार Please come in, welcome to your ground home. आपका हमारे नगरी में स्वागत है। तुम्हारी भाषा हमारी समझ में नहीं आई क्योंकि हम ठहरे साधु संत, हम कहाँ अंग्रेजी पढ़े लिखे। आपका हमारे राज्य में स्वागत है। ओ यानी कि आप हमारा स्वागत कर रहे हैं उस अंदाज। गुरु भाई हमें लगता है हम सही ठिकाने पर आए हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ के कौन हो? देखिए गुरुदेव, हम यहाँ महाराज के द्वारपाल हैं। महाराज के द्वारपाल हो? आपके महाराज का क्या नाम है? हमारे महाराज सम्राट का नाम है राजा मौर्यध्वज। ओ गुरु भाई सही ठिकाने पर आए बेटा, अगर तुम्हारे महाराज मौर्यध्वज है तो जाओ अपने महाराज से जाकर के कह दो कि गांव पर दो संत जन आए हैं और हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। अरे अरे ये सिंहराज हैं और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पालतू। आपने जरूर कोई शरारत की होगी। पालतू है लेकिन हम इनकी आंखें और देखा पैसा ही गुस्सा है। हाँ तुमने आंखें बनाई होंगी इनकी तरफ से। हाँ ठीक है तो गुरुदेव महाराज कहते गुरुदेव आप इस समय कहाँ से आए हैं? अरे बेटा हम ठहरे साधु संत, हमारा कोई सुनिश्चित स्थान नहीं है। इस समय हम काशी से भ्रमण करते हुए सीधा आपके नगर में आए। हमारे राजा मौर्यध्वज से मिलना चाहते हैं। अवश्य। तो उसमें कहने सुनने की क्या बात है? हमारे साथ चलो। चलो दरबार आओ। आइए महाराज, अपने द्वार पर तो साधु महात्मा पधारे। आज संत महात्मा हमारे द्वार पर, हे भगवान हमारे हो भाग्य जो आज से संत महात्मा के पद आगमन हमारे द्वार पर हुए। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। कल्याण हो कल्याण हो, आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। हे भगवान बोलो हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? आप के दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। सर्वप्रथम तो भगवान आइए आप आश्रय ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं? हो आओ बैठो आपन में, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। अरे आओ बैठो आपन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी।
चाहत कछु डाल कर चाहते तुम्हारी भगवान ही पंत महात्मा आप जैसे पंत महात्मा हर किसी प्राणी के द्वार द्वार पर नहीं जाते हो। अरे वो प्राणी बहुत ही भाग्यवान होता है जिसके द्वार पर आप जैसे पंत महात्मा का आगमन होता है। आज आप हमारे द्वार पर आए, हमारी ये नगरी धन्य हो गई, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। बोलो भगवान हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वाह राजन वाह, किसी साधु संतों का स्वागत करना तो कोई आपसे सीखे। आपके वाणी में कितनी मिठास है, आपके स्वागत में कितनी नर्मलता है, आपके विचारों में कितनी कोमलता है। धन्य हो राजन धन्य हो। जानना चाहते हम तुम्हारे द्वार पर किस लिए आए हैं? सवाल करो राजन। कि महाराजा हम आए तेरे पास, और तब मानो जब पूरन कर ले मैंने मन की आस। महाराजन बोलो न बोल कही क्या? कि महाराजा हम आए तेरे पास, और तब मानो जब पूरन कर ले मैंने मन की आस। कि भोले राजा राजा हम बड़ी ही आशा लगाकर के तुम्हारे द्वार पर आए हैं, क्योंकि हमने तुम्हारा बड़ा ही नाम सुना है। हमने ये भी सुना है तुम्हारे द्वार पर अगर कोई आके कुछ मांगने के लिए आता है तो तुम्हारे द्वार से खाली नहीं जाता। इसलिए हम कुछ आशा लगा करके तुम्हारे द्वार पर आए। तो आप जैसे पंत महात्माओं की कृपा है कि आज तक कोई भी अतीत साधु पंत महात्मा या ब्राह्मण हमारे द्वार से खाली हाथ नहीं गया है। बोलो भगवान इस दाप के लायक जो भी हो, जो भी सेवा हो वो प्रकट करो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हे राजा अगर तुम जानना चाहते हो हम किसलिए तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो श्रवण करो राजा। बोलो भगवान कि हे राजन सुन कर नाम तेरा, कि हे राजन सुन कर नाम तेरा, हम द्वारी तुम्हारे
खाली हाथ आता है, कुछ मांगता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। और राजन, हम बड़ी आशा लगाकर के आए हैं, क्योंकि हम तीनों प्राणी 3 दिनों से बहुत ही जोरों के साथ में भूखे हैं। हमारे मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। भूख के मारे हमारी आत्मा छटपटा रही है। राजन, अगर आपके द्वार पर हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए और परमात्मा आपका कल्याण करे। राजन, वाह भगवान वाह, आप भोजन की इच्छा लेकर हमारे द्वार पर आए हो। आपने 3 दिनों पे भोजन नहीं ग्रहण किया है। अरे ऐसी बात है भगवान, तो आप आश्रय ग्रहण करो, हम अभी तुम्हारे लिए तत्काल भोजन मंगवाते हैं। हे राजा, आप हमें भोजन कराने के लिए तत्पर हो, ये तो आपकी महानता है। परंतु राजन, इस संसार के मध्य में मैं जिसके द्वार पर भी जाता हूँ, हमें और हमारे गुरु भाई को भोजन कराने के लिए तो सभी तैयार हो जाते हैं, परंतु जब नाम आता है हमारे सिंहराज का तो सभी अपना पैर पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो सिंह का भोजन क्या होता है। हे भगवान, हे पंत महात्मा, हमें भली प्रकार से याद है कि सिंह का भोजन मांस होता है, परंतु हे ऋषानाथ, हे भगवान, हे पंत महात्मा, हमारे अपराधों को क्षमा करें। देखो, हम भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के उपासक हैं, उनकी भक्ति और उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम किसी जीव का शिकार नहीं कर सकते। अगर आपका सिंह मांस नहीं खाता है तो मैं ये कर सकता हूँ, अपने इस शरीर के टुकड़े करके तुम्हारे सिंह को भोजन करवा सकता हूँ ना। महाराज, आपके शरीर का मांस हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। तेरा मांस भोजन कर तो कहे घंटा कटवाई दी नहीं द्वार पर कहिया कटवाई दी। इन सभी जीवों का मांस हमारा भोजन हमारा सिंह नहीं खाएगा। और कहा 4-5 सिंह को नहीं मरवाई थी। अरे हमारे सिंहराज इतने बड़े, और तुमने जिस पशु का नाम लिया है उनसे हमारे सिंहराज का क्या भला होने वाला है। कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो। अगर समुद्र से एक लोटा जल भर लिया जाए तो उसमें कहीं कम पड़ जाएगा। मोट कहीं के मच्छरों के खाने से कहीं हमारे सिंहराज की भूख मिट जाएगी। नहीं, हम क्या चाहते हैं राजन, सर्वप्रथम आप ये बतलाओ, आप अपने महलों में कितने प्राणी रहते हो। हे भगवान, हे पंत महात्मा, हम अपने महलों में 3 प्राणी रहते हैं, मैं और मेरा पुत्र ताम्रध्वज और हमारी महारानी पिंगले। वाह राजन वाह, आपका परिवार तो कुशल है, परंतु मैं जो अपने सिंह के लिए भोजन मांगना चाहता हूँ, हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं मांगूंगा आप हमें दे सकते हो। राजा, हे भगवान, हे पंत महात्मा, फिर आपको किस प्रकार से विश्वास होगा? सबर कर राजा, आखिर हमें किस प्रकार से विश्वास होगा? बोले भगवान, वो विश्वास हमें हो जाएगा। हाँ राजा, ये विश्वास हमें हो जाएगा। ये नपति
विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं मांगूंगा आप हमें दे सकते हो। इसके लिए आपको तिरवाचा भरना होगा। क्या भगवान ही पंत महात्मा, अगर आप तिरवाचा की बात करते हो, जब हम आपको 3 वचन देंगे तभी आपको भी प्राप्त होगा। अगर ऐसी बात है भगवान तो ठीक है, हम आपको 3 वचन अवश्य देंगे। दो भाई कमंडल दो और तिरवाचा भर जाओगे तभी हमें विश्वास होगा। हे पंत महात्मा, आज हम इस जल को पाठ्यमान करते हुए 3 वचन दे रहे हैं भगवान। कि तिरवाचा जब मैं भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, और खाता हूँ नहीं मीठे वचन दे रहे भगवान, आप जो मांगोगे अवश्य पाओगे, अवश्य पाओगे। हमने आपका जैसा नाम सुना था आप तो बिल्कुल वैसे ही निकले। तिरवाचा भर गए, अब हमें विश्वास हो गया कि जो मैं मांगूंगा आप हमें दे सकते हो। परंतु दिल थाम करके सुनना राजन, कहीं हमारी मांग सुन करके तुम्हारे पैर न डगमगा जाए। बोलो भगवान, आपको क्या चाहिए? समझ गए राजन कि हे राजन सब कोई और राजन सुनो और सुनो भोजन करेगा तब हम और हमारे ये क्या करते हो भगवान? अपने पेट के भोजन है, आप हमारे पुत्र ताम्र ध्वज को मांग रहे हो। आवत राजन, ये भगवान, ये क्या मांगा नारायण, क्या मांगा? ये भगवान, ये है क्या की है कठिन मांग, कैसे संभव हो पति। तुम्हारे सिख को भोजन नहीं करवा सकता। श्रीनाथ बोल क्या कहना चाह
चाहते हो? जरा पूछो भगवान कि है पीढ़े का पेट बहुत भारी, मेरा बेटा तो छोटा आपका सिंह पिपाल है, भारी पीठ वाला है। अरे हमारा पुत्र ताम्रध्वज तो भी बहुत छोटा है। हमारे पुत्र को खाकर तुम्हारे पेट की भूख नहीं मिटने वाली, नाथ नहीं मिटने वाली। गुरु भाई सुन रहे हो? गुरु भाई देखो, दान ना देना पड़े तो कैसे कैसे बहाने बना रहा है। जब पुत्र का नाम आया तो किस प्रकार से विलाप करने लगा, रोने लगा। कहता है कहीं तुम्हारे सिंह का पीठ बड़ा है, कहीं मेरा बेटा छोटा है। अरे दान देना चाहते हैं तो दो, इंसान कान काट के जा रहे हैं। आप बिन घोष में हमारे घर से नहीं जा सकते नाथ। चलो भगवान, चलो नाथ। बोलो क्या कहना चाहते हो? भाई अगर आप इस प्रकार से हमारे द्वार के विमुख होकर चले जाओगे तो क्या होगा हमारे सत्य धर्म का? अरे हमारा सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा नाथ, नष्ट हो जाएगा। सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे अपने सत्य धर्म की इतनी ही चिंता है तो क्यों विलम्ब करो? जो मैंने दान मांगा है हमें सिंह प्रदान करो। हे नाथ, बोलो क्या कहना चाहते हो? देना मुझको है कोई, हो तन मन पे मंजूर, मगर मेरी प्रभु करिए आप कबूल। अरे खता को नाथ भगवन, महलों तलक जाता हूँ मैं, रानी पकड़ के मशकिरा, वापस अभी आता हूँ मैं। हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, हम अपनी महारानी से मिलना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं। क्योंकि नाथ बोलो, क्योंकि धागिन वो मेरी बेटे नहीं प्यार है, तेरे आना तेरे का आधार से अधिकार है। जितना अधिकार पुत्र पर हमारा है, उतना ही अधिकार हमारी महारानी का है।
नाथ थोड़ी सी मोहलत चाहिए, हम अपनी महारानी पे मिलना चाहते हैं। हे राजा, तुम्हारा कथन तो हमें सत्य लगा, क्योंकि जितना अधिकार पुत्र पर पिता का होता है उतना अधिकार माँ का होता है। अगर तुम अपनी रानी से सदा मशवरा करने के लिए हमें कुछ क्षणों की मोहलत चाहते हो हमसे, तो जाओ, मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। परंतु याद रहे, अगर आने में जरा सा भी विलम्ब किया तो हम तुम्हारे द्वार पर ज्यादा देर ठहरने वाले नहीं हैं। समझ लो राजा, जाओ जल्दी आओ।